नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक में आज पहले चरण में 14 सीटों पर मतदान है जारी। कर्नाटक में भाजपा उम्मीदवार के सुधाकर पर कथित रिश्वतखोरी का मामला दर्ज, 4.8 करोड़ रुपए नकद जब्त। हुबली हत्याकांड की भाजपा की ओर से सीबीआई जांच की मांग पर बरसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, राजनीतिक फायदा उठाने का लगाया आरोप। शिवसेना यूबीटी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार का वादा। दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज जारी है वोटिंग। ईवीएम में लॉक होगी राहुल गांधी समेत कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत। दो शहजादे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक साथ आए हैं। शाहजहांपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 26 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बीदर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बीदर का वर्ष 2024-25 के लिए इलेक्शन हो रहा है। चुनाव कर्मी अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं। केबी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज शुक्रवार 26 अप्रैल को कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। पहले चरण के लिए कुल 247 उम्मीदवार, 226 पुरुष और 21 महिलाएं मैदान में हैं, जिसमें अधिकांश दक्षिणी और तटीय जिले शामिल हैं, जहां 2.88 करोड़ से अधिक मतदाता 30,602 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। एक साल से भी कम समय में कांग्रेस और बीजेपी फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। पिछले साल मई में हुए विधानसभा चुनाव के विपरीत इस चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई देखी जा रही है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा उम्मीदवार के सुधाकर के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने का मामला दर्ज किया गया है और 4.8 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि चिकबल्लापुर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी ने कार्रवाई की। एक्स पर ले जाते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि चिकबल्लापुर की एफएसटी ने 4.8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। चिकबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र की राज्य निगरानी टीम द्वारा 25 अप्रैल को मदन नायक नाहल्ली पुलिस स्टेशन में भाजपा उम्मीदवार के सुधाकर के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्राथमिकी प्रतिनिधित्व की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड का मामला लगातार गर्मा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। इसके जवाब में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि जब वे सत्ता में थे तो क्या किसी मामले में केंद्रीय एजेंसी से किसी मामले की जांच करवाई। सिद्धरामैया ने आगे पूछा कि किस नैतिक अधिकार के तहत भाजपा द्वारा राज्य सरकार से इस मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं पिछले कार्यकाल में सत्ता में था तो मैंने कई मामलों को सीबीआई को सौंपा था, इसलिए नेहा हिरेमठ के मामले में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सीएम सिद्धरामैया ने बीयूबी कॉलेज पे हुए हत्याकांड को बड़ा अन्याय करार देते हुए कहा है कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन इस मामले का इस्तेमाल भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ पाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेहा हत्याकांड के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले को सीआईडी के हाथों सौंपा है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि वह निराश है। बेंगलुरु उत्तर लोकसभा उम्मीदवार ने मीडिया को बताया, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, केवल सिद्धरामैया ही है जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें क्योंकि आज लोकतंत्र का जश्न मनाने का दिन है। यह लोकतंत्र का त्योहार है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा, यह चुनाव तय करेगा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो आपको मतदान केंद्रों पर जाना चाहिए। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ शुक्रवार को बेंगलुरु में अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोट डालने का मौका मिलने से पहले राहुल द्रविड़ आम आदमी की तरह कतार में खड़े रहे। वोट डालने के बाद राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बात की और कहा कि हर किसी को वोट करना चाहिए, यह अवसर लोकतंत्र में ही मिलता है। द्रविड़ के पूर्व साथी और महान भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने भी बेंगलुरु में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। कर्नाटक जो 543 सदस्यीय संसद में 28 सीटों का योगदान देता है, में 2 चरणों में मतदान होगा। इसमें 14 सीटों पर आज मतदान चल रहा है, जिसमें उडुपी, चिकमंगलुरु, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, मंड्या, मैसूरू, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार सीट शामिल है। शिवसेना यूबीटी ने गुरुवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी राज्यों को सम्मान देने का वादा और दुनिया को 2 सबसे बड़े उद्यमों मधुबन में जोतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बारसो में रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के विरोध करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज पार्टी ने अपना स्वतंत्र वचननामा घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन वह पहले जारी किए गए इंडिया ब्लॉक घटकों के घोषणा पत्र का पालन करने के लिए बाध्य रहेगी। ठाकरे ने कहा कि पार्टी रत्नागिरी जिले की 2 आगामी मेगा परियोजनाओं मधुबन गांव में जेएनपीपी और बारसो गांव में आरआरपीएल का मजबूती से विरोध करेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में आज शुक्रवार 26 अप्रैल को वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। साल 2019 में इन 88 सीटों में से बीजेपी को 52 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 18 सीटें मिली। इसके अलावा शिवसेना और जेडीयू को 4-4 और 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। दूसरे फेज में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। इस फेज में राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हेमा मालिनी जैसे चेहरे मैदान में हैं। केरल की सभी 20 सीटें के अलावा कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, असम और बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट पर वोटिंग होगी। मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है। दूसरे फेज में 89 सीट पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी के निधन के बाद अब यहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। भारद्वाज के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये वाकया सीकर के पिपराली क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ में सामने आया था। इस बूथ पर सुबह 11 बजे के करीब अच्छी खासी भीड़ वोट डालने पहुंची थी। इसी बीच गीत गाती ग्रामीण महिलाओं का एक समूह वोट के लिए केंद्र पर पहुंचा। तभी बूथ के अंदर एक ग्रामीण महिला इसी बात पर अड़ गई कि एक माए मोदी जीरी तो फोटो ही कौनिया। बाद में उसे समझाया गया कि मोदी नहीं, उनकी पार्टी का निशाना लगा है। इसके बाद ही उस महिला ने अपना वोट डाला। पीएम ने इसी तस्वीर को रीट्वीट किया। उन्होंने अपने जवाब में लिखा, माताओं बहनों के इस स्नेह को देखकर मेरी आंखों में आंसू है। संकल्प भी है इस कर्ज को उतारने का, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, यह हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम इन बारीकियों पर ध्यान दें, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 2 शहजादे एक साथ आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर स्पष्ट रूप से हमला करते हुए मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आप 2 लड़कों की फ्लॉप जोड़ी से विकास की उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, यह चुनाव सिर्फ सांसद बनाने और सरकार बनाने भर का नहीं है। यह चुनाव आपका एक वोट सशक्त भारत के संकल्प को मजबूती देने की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी से भी ज्यादा आपके वोट की गारंटी है। उन्होंने कहा, इस बार आपका वोट देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को एक बहुत कड़ा संदेश देने वाला है। आपका वोट ही है जो आतंकवाद को काबू में रखेगा और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने एक नकली पायलट को पकड़ा है, जो पायलट के यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट पर घूम रहा था। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ ने आरोपी को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना 25 अप्रैल की है। एयरपोर्ट स्काईवॉक के पास एक शख्स पायलट के यूनिफॉर्म में टहलता हुआ नजर आया। सीआईएसएफ को इस शख्स पर शक हुआ और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि वो पायलट नहीं है। सीआईएसएफ ने मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट बनकर घूम रहा था। साथ ही उसने गले पर एक आईडी कार्ड भी लटकाया था ताकि उस पर किसी को शक न हो सके। आरोपी की पहचान 24 साल के संगीत सिंह के तौर पर हुई है, जो कि गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। जांच में पता चला कि आरोपी ने बिजनेस कार्ड मेकर ऐप पर जाकर सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट का फर्जी आईडी कार्ड बनाया था। वहीं द्वारका इलाके से उसने पायलट की यूनिफॉर्म खरीदी थी। उसने 2020 में मुंबई से 1 साल का एविएशन हॉस्पिटैलिटी कोर्स किया था। वो अपने परिवार को भी झूठ बता रहा कि वो पायलट है। एक्टर स्नेहा शर्मा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि यह हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बाहर निकले और मतदान करें, क्योंकि आपका वोट कीमती है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक में आज पहले चरण में 14 सीटों पर मतदान है जारी। कर्नाटक में भाजपा उम्मीदवार के सुधाकर पर कथित रिश्वतखोरी का मामला दर्ज, 4.8 करोड़ रुपए नकद जब्त। हुबली हत्याकांड की भाजपा की ओर से सीबीआई जांच की मांग पर बरसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, राजनीतिक फायदा उठाने का लगाया आरोप। शिवसेना यूबीटी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार का वादा। दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज जारी है वोटिंग। ईवीएम में लॉक होगी राहुल गांधी समेत कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत। 2 शहजादे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक साथ आए हैं। शाहजहांपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।